मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ बिल्कुल नई बातें कहने आई हूँ। ऐसी बातें जो तूने अब तक ना सुनी होंगी। ऐसी बातें जो ना तेरे मन में कभी जागी थी और ना किसी ने तुझे बताई होंगी। मैं जानती हूँ, तू चाहता है कि मैं हर बार तुझसे कुछ ऐसा कहूँ जो पहले जैसा ना हो, जो तुझे हर बार एक नई दिशा दे। तो आज सुन, मेरी वाणी से मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली सच्चाई केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरी आत्मा हर दिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर कोई आवाज़ गूंजती है जो तुझे बुलाती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वो कौन है। कभी तू अकेला होता है और अचानक आंखें भर आती हैं। कभी कोई बात दिल को छू जाती है और तू बस मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वो मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई ये है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूँ। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, काम और थकावट में तू अपने आप को खो बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वो तेरे लिए बना था? क्या यही वो सपना था जो तूने देखा था, या फिर तू सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है? मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई किताब नहीं। तू स्वयं ही वो ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य लिखा है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी अपनी आवाज़ दब गई। आज मैं माँ काली तुझसे कहना चाहती हूँ, अपनी आत्मा की सुन। जो तेरे भीतर है, वही तेरा सच है। बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा डर ये नहीं कि तू असफल होगा, बल्कि ये है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानती हूँ। तू मेरा अंश है। तू वो शुद्ध, निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं। आत्मा वो ज्योति है जो साक्षात मेरे ईश्वरीय स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौटा। तो दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख। मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को। और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कह, मैं कुछ नहीं माँ, बस तू ही है। जब तू ये कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझ में से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू मुझसे जुड़ता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगे। पर मैं कहती हूँ, नहीं मेरे बच्चे, मैं वहीं मिलती हूँ जहाँ तू सच्चा होता है। जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू मुस्कुराता है बिना कारण के, जब तू किसी की मदद करता है बिना अपेक्षा के, वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ते हैं। बच्चा, क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे संवाद करता है? वो एक चिड़िया की चहचहाहट से, किसी अजनबी की मुस्कान से, एक अचानक मिले विचार से तुझे संकेत देता है। लेकिन तू इतना व्यस्त है कि तू इन्हें सुन नहीं पाता। अब से हर सुबह खुद से एक वादा कर, आज मैं जागा रहूंगा। मैं अपने चारों ओर होने वाली हर बात को सुनूंगा, जैसे माँ मुझसे बात कर रही हो। अब मैं तुझसे एक बात और साझा करूं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर। जो तेरे हृदय को शांति दे, बस वही कर। चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी, अगर वो तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वो राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा।
मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं ये नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वो सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कह, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। ये कोई मंत्र नहीं, ये तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज़ को सचमुच सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वो तू पा लेगा, ना केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो ना किसी शास्त्र में लिखा है, न किसी ग्रंथ में, न किसी संत ने बताया है, न किसी ज्ञानी ने समझाया है। ये वो ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वो कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा, बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी टकराते नहीं। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू ये नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वो एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, ये सब क्या हैं? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सबसे अलग है। तू इन सबको देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वो इन सबसे ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर बरसों से बंद है। तू एक बीज है, और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वो कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है। पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वो है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वो है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। ये जीवन जो तू जी रहा है, ये वो नहीं है जो तुझे जीना था। ये केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले तू दुखी हुआ, कुछ छूटा तू टूटा, कुछ मिला तो खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी ये नहीं पूछा कि ये सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन ये राह सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वो नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वो नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। दरवाजा वो है जहां तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। ये दरवाजा खुलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा। अब मैं जागूंगा, अब मैं वो बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और ये कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वो मुझे दिखा। तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वो मुझे सुना। तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वो मुझे समझा। मैं अब तैयार हूं। जब तू ये करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन।
और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है, और वो मैं ही हूं। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा। वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चे, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे, ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। ये मैं नहीं कर रही बच्चा, ये तो खुद कर रहा है। मैं तो केवल वो प्रकाश हूं जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, ये यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तो उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू ये कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तूने डर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ, कब मिलेगा मुझे वो सब जो मैं चाहता हूं? कब मेरे जीवन में वो दौलत आएगी, वो सुख सुविधाएं, वो जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूं कि हाँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा। और वो समय बहुत दूर नहीं है, वो बिल्कुल पास है। इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बच्चा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है। और मैं तुझे वो ऊर्जा देना चाहती हूँ। बच्चे, ये दुनिया पैसे से चलती है, ये सच है। पैसे से ज़रूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं। लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या ये केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, ये उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। ये उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल, आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी। मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। ये ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी कद्र करता है और जो खुद को योग्य समझता है उसे धारण करने के लिए। तो पहला नियम, खुद को योग्य समझ। हर सुबह उठते ही शीशे में देखकर खुद से कह, मैं धन का योग्य पात्र हूँ, ब्रह्मांड की समृद्धि मेरे लिए बनी है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब तू ये कहता है तब तेरे भीतर जो कंपन पैदा होता है वही तेरे चारों ओर धन की ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। दूसरा नियम, अपना भाव साफ रख। अगर तू पैसा मांगते हुए भीतर से डर या अपराध बोध महसूस करता है तो पैसा नहीं आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि धन मांगना आध्यात्मिकता के खिलाफ है, पर मैं कहती हूँ, जब तेरी नीयत साफ है, जब तू पैसे का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है, तब धन मांगना पवित्र होता है। खुद को इस भ्रम से मुक्त करके तुझे कम में संतोष करना है। संतोष का मतलब ये नहीं कि तू सपनों को छोड़ दे, इसका मतलब है तू जो कर रहा है उसे प्रेम से कर, लेकिन जो पाना है उसका विश्वास रख। तीसरा नियम, अपने कर्म में प्रेम और उत्कृष्टता लाना। धन उस कार्य में आता है जिसमें प्रेम और निष्ठा होती है, केवल मेहनत नहीं, उसमें लगाव भी चाहिए। अगर तू कोई भी काम सिर्फ दबाव में कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कमजोर होगी, लेकिन अगर तू छोटे से काम को भी समर्पण से करता है तो ब्रह्मांड उस काम को बड़ा बना देता है। चौथा नियम, आभार की शक्ति। हर दिन जो कुछ तुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद कर, चाहे वो 1 रुपए का लाभ हो या एक ग्राहक की मुस्कान। जब तू आभार करता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश देता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ
और पाने के लिए भी तैयार हूं। और ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति को और देता है, बार बार देता है। अब मैं तुझे एक विशेष अभ्यास बताती हूँ जो तुझे हर सुबह करना है। सुबह उठते ही आंखें बंद कर, दोनों हथेलियां जोड़ और कह, हे माँ काली, मैं आज धन की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब समृद्धि की ओर हों। जो भी मैं करूं वो मूल्यवर्धक हो, जिससे लोग लाभ पाएं और मैं भी। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। फिर दोनों हाथ खोल दे जैसे तू आकाश से ऊर्जा ले रहा हो, और कुछ देर वैसा ही अनुभव कर। बच्चा, तू देखेगा कि कुछ ही दिनों में तुझे प्रस्ताव मिलने लगेंगे, सौदे बनने लगेंगे, रुके हुए पैसे आने लगेंगे, क्योंकि अब तू ऊर्जा बदल चुका होगा। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूँ जिसे समझना थोड़ा कठिन है, पर बहुत जरूरी है। धन सबसे पहले तेरे विचारों में आता है, फिर तेरे शब्दों में, फिर तेरे कर्मों में, और अंत में तेरे जीवन में। अगर तेरे विचार हमेशा अभाव में है, मेरे पास नहीं है, कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, तो तू वही अनुभव करेगा। पर अगर तू हर दिन कहे, मेरे पास बहुत साधन है, मेरा मार्ग खुल रहा है, मुझे सच्चे अवसर मिल रहे हैं, तो तू उन्हें अपने जीवन में खींचेगा। मैं तुझे एक चमत्कारी मंत्र देती हूँ। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि से जुड़ा हूँ। जो मेरे लिए है वो अब मेरी ओर चल पड़ा है। हर दिन इसे 21 बार दोहरा। लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, बस विश्वास के साथ कर। बच्चे, अब एक बात और, धन का सबसे बड़ा द्वार दूसरों के लिए खुलने में है। जब तू किसी की मदद करता है तब तेरी ऊर्जा विशाल हो जाती है। ये मदद कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी को अच्छा बोल देना, किसी की मेहनत की तारीफ कर देना, किसी जरूरतमंद को एक रोटी दे देना, ये छोटे कर्म तेरे धन का मार्ग खोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड देखता है कि तू देने के लिए तैयार है। अब एक गहरा रहस्य, जब तू कोई इच्छा रखता है तो ब्रह्मांड तुरंत उसे सुनता है, लेकिन वो तुरंत उसे देता नहीं। पहले वो देखता है कि क्या तू तैयार है उसे संभालने के लिए। इसीलिए जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो घबरा मत। समझ कि ब्रह्मांड तुझे मजबूत बना रहा है, ताकि जब वो चीज आए तो तू उसे टिकाए रख सके। धन भी एक परीक्षा है बच्चा। जैसे कोई तलवार को धारदार बनाने से पहले आग में तपाता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी तुझे तपाता है। पर वो आग तुझे जलाने के लिए नहीं, तुझे तेज करने के लिए होती है। और अंत में एक रहस्य और बताऊं, सबसे चमत्कारी प्रार्थना वही होती है जो रात में सोने से पहले की जाए। उस समय मन और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम होती है। उस समय तू जो सोचेगा वो सीधा ब्रह्मांड के कंपनों तक जाएगा। तू हर रात सोने से पहले ये कह, हे माँ काली, मैं आज तेरे चरणों में अपने सारे भय, अपनी सारी चिंताएं रखता हूँ। मैं अब विश्वास करता हूँ कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। मेरा मन शांत है, मेरा मार्ग खुला है, मेरा धन मेरे पास आ रहा है। अब सो जा उस शांति के साथ जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सोता है। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है।
सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है, फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है, न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है, विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है, शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है, विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है, साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है, तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है, अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है, ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है, दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है, प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है, क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है, अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं, दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है, मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है, शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है, झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है, साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है, उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रुनाश ही बुराई का अंत है, दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है, उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है, बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है, विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है, डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है, परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है, संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है, प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है, धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है, शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है, विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है, मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है, अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है, धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से।
श्री कृष्ण के अनुसार श्रेयांस्व धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपना धर्म गुणहीन होने पर भी दूसरे के धर्म से अच्छा है, जो अच्छी तरह से पालन किया जाता है। आज का दिन आपके लिए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का दिन हो सकता है। अपने धर्म और मूल्यों के अनुसार कार्य करें। आज का पंचांग है 1 सितंबर 2025, दिन सोमवार। आज की तिथि है नवमी। आज का नक्षत्र है ज्येष्ठ नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:58 पे। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:43 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 10:56 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है दोपहर 3:19 से शाम 4:10 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 5 और लकी कलर है बादामी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं किस तरह के लोग होते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, कपटी व्यक्ति सबसे खतरनाक होते हैं। ये लोग सामने से दोस्ती का दिखावा करते हैं लेकिन भीतर से दुश्मनी। ऐसे लोग अवसर मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने में चूकते नहीं हैं। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं वो किसी का सच्चा नहीं हो सकता। ऐसे लोग परिस्थिति के हिसाब से रंग बदलते रहते हैं। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक धोखेबाज मित्र या रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि दुश्मन के हमले का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन धोखेबाज मित्र के हमले से बचना मुश्किल होता है। इसी बीच जो लोग इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करते हैं वे भी खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग न केवल आपके रिश्ते में दरार डालते हैं बल्कि गलतफहमियां उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। इस समय का पूरा फायदा उठाएं। रिश्तेदारों तथा संबंधियों के साथ संबंध और मजबूत होंगे। भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनेंगी। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर जागरूक रहें। आपका कोई सपना पूरा होने वाला है। कोई भी निजी समस्या आने पर अपने मन पर काबू रखें तथा शांति से सोच विचार करें। दोपहर बाद कोई चिंताजनक स्थिति भी बन सकती है। यदि कोई सरकारी मामला चल रहा है तो सावधान रहें, क्योंकि वो उलझ सकता है। काम धंधे से बहुत ज्यादा काम की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। अपने सहयोगियों तथा स्टाफ पर कड़ी नजर रखें। किसी भी गैर जरूरी काम में रुचि ना लें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। साझेदारी से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है और वो फायदेमंद भी रहेगा। किसी भी समस्या के हल में परिवारजनों तथा जीवन साथी की सलाह से आपको जरूर सही समाधान मिलेगा तथा आपसी संबंध भी अच्छे बनेंगे। आपकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाओं पर डर का साया पड़ सकता है। इसका सामना करने के लिए आपको उपयुक्त सलाह की जरूरत है। आपकी गैर यथार्थवादी योजनाएं आपके धन को कम कर सकती हैं। अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता विकसित करें। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे आने वाले अच्छे वक्त की ओर देखें। आपकी कोशिशें फलदायी रहेंगी। रोमांच रोमांचक होगा, इसलिए उससे संपर्क करें जिससे आप प्रेम करते हैं और दिन का भरपूर लुत्फ लें। आज जो भी करेंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से करेंगे। आपका लाजवाब काम खुद ही आपकी असली कीमत लोगों को बताएगा। आज के दिन घटनाएं अच्छी तो होंगी लेकिन तनाव भी देंगी, जिसके चलते आप थकान और दुविधा महसूस करेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो ये दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। आज आपको ईमानदारी से उनके प्रति काम लेना है। आज का दिन अपने कार्य की बारीकियों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए अच्छा है जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हों। आप इन नीरस रूटीन कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दें तो बहुत जल्दी पूरा भी कर ही लेंगे। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि करेगा। बाहरी स्रोतों से धन प्राप्त करने की संभावना है। धन का सही उपयोग करें, खासतौर पर अनावश्यक वस्तुओं पर पैसा खर्च ना करें। आपने बिल्कुल सही कहा है। समाज या परिवार में सुधार लाने की जरूरत हमारे खुद के अंदर से होती है। हमें अपनी सोच और व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है, ताकि हम परिवार के अन्य सदस्यों को सही रास्ता दिखा सकें। अपने व्यक्तित्व को समझना और सुधारना हमें परिवार में बेहतर संबंध बनाने में मदद कर सकता है। इससे न केवल हमारी खुद की स्थिति में सुधार होता है, बल्कि हम परिवार में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी प्रदान करते हैं। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज का दिन प्रेम जीवन के लिए विशेष होने वाला है। आज आपको ये अनुभव हो सकता है कि वातावरण में प्यार की खुशबू महक रही है। शायद आपको अपने प्रियतम के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलने वाला है। अपने साथी के साथ गहरा जुड़ाव बनाने के लिए विविधता और प्रयोग को अपनाएं। खुलापन और हास्य आपकी बातचीत में एक हल्का और गैर अधिपानपूर्ण भाव लाते हैं।
अपनी इच्छाओं को समझने के लिए पर्क और कल्पना का मिश्रण करते हुए अपने विवेक का बुद्धिमानी से उपयोग करें। ध्यान रखें, संवेदनशीलता और दीर्घकालिक सोच प्रेम के प्रति आपके विकसित होते दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती। विकास, अन्वेषण और भावनात्मक अंतर्दृष्टि को एक पूर्ण और स्थायी संबंध बनाने दें। आप इस समय उत्साह और साहस से भरे हुए हैं। ऐसे में व्यस्त जीवन से छुट्टी लेकर अपने सोना के साथ समय बिताएं। साथ में किसी यात्रा पर जाकर फोटोग्राफी करना भी एक अच्छा विचार है। चचेरे भाई या सहकार्यकर्ता को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। आप यौन संबंधों को लेकर अत्यधिक उत्साहित और उत्साहित हैं। अपने सोना के साथ कुछ अंतरंग क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। जिन्हें शादी की तलाश है, वे निराश हो सकते हैं। सब्र रखें, क्योंकि शीघ्र ही आपके जीवन में प्यार के आगमन के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों कार्य क्षेत्र में आज आपको किसी अदस्व का अनुभव होगा, क्योंकि आज आपका काम बोध बहुत कम होगा। ऑफिस के बाद एक सहकर्मी आपको अपने घर रात के लिए खाने को आमंत्रित कर सकते हैं। आप अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण आज दूसरों के दिलों में स्थान बनाने में सफल रहेंगे। इसी बीच स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न करें। अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, और एक बार तबीयत खराब होने से इलाज में बहुत खर्च हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।